नमस्कार। सीओ साहब के हड़ताल का दूसरा दिन है। पहले दिन हड़ताल के पहले दिन मंत्री जी का जो रुख था, दूसरे दिन जो रुख था, और आज तीसरे दिन जो रुख है, बड़ा फर्क दिखने लगा है। क्या मतलब है भाई? कल तक तो वो कह रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, भू माफिया से मिले हुए हैं, और जैसे ही भू माफिया से मिलने की बात को लेकर संघ ने कड़ा प्रतिवाद किया, आज मंत्री जी का स्वरे बदल गया पूरा। आज आग्रह कर रहे हैं, कह रहे हैं चलिए, हमारे समय का कोई मांग थोड़ी है। आपके समय का मांग तो नहीं है, बात तो सही है, लेकिन काम तो आप ही कर दिए। हद तो तब हो गई जब आपका प्रधान सचिव कहते हैं कि हाईकोर्ट में कोई मामला है, इसकी जानकारी नहीं है, जबकि हाईकोर्ट का जजमेंट भी है। जजमेंट के बाद फिर से 2 सप्ताह के अंदर रिवीजन फाइल है, उसमें भी आपको देना है, सरकार का पक्ष रखना है, क्यों नहीं आप कर रहे हैं, और आपको पता नहीं है, तो फिर प्रधान सचिव रहने या नहीं रहने का मतलब क्या? वैसे पहले मंत्री जी की जरा बात सुनिए। हम कल क्या मंत्री जी का बात सुनाते हैं, कल का तेवर सुनाते हैं, जो सीओ के नाम संदेश में बोले थे, जिस तरीके से ठीक एकदम अपने घर पर पर्सनल मोबाइल वाले को बुलाकर बैठ दिए थे, जरा धमकियां दो है। कोई लोगों का संघ का अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष ऐसा है, डरिए जाता है, कभी मंत्री के फोन पर डर जाएगा, कभी प्रधान सचिव के फोन पर डर जाएगा। अरे भाई, अध्यक्ष संघ के नेता है, ये नौकरी थोड़ी ले लेगा, है? डरते घबराते का है? आपका मांग सही है तो सही तरीके से रखिए। आप किसी की नौकरी खा लेगा? इतना आसान है? नौकरी यही लोग दिए हैं तुमको, क्या है? सरकार ने नौकरी दी है, बीपीएससी से बहाल कि भूमि सुधार मंत्री या उसका विभाग का प्रधान सचिव करेगा। डरिए और ये मत, जो वाजिब है उसको डटे रहिए। खैर चलिए, और मंत्री जी कल क्या बोले थे और आज क्या बोल रहे हैं, दोनों के बाद से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि मंत्री जी के रूप में बदलाव क्यों हुआ। उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो बदलाव हुआ जरा उसको देख लीजिए। लोग भ्रम में न रहें। कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है, कल भी एनडीए की सरकार रहेगी। लोग जो वर्गलाने का खेल खेले हैं कर्मचारी और आरओसीओ को कि परिवर्तन होगा, मुक्ति मिल जाएगा, ये संभव नहीं। हर हाल में जो जनता के हित में अभियान शुरू हुआ है राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर, उस लक्ष्य को पूरा करना होगा। 40 लाख परिमार्जन और 6 लाख जो म्यूटेशन से संबंधित, ये इसका समाधान करना होगा। ये जब तक हड़ताल कर रहे हैं, हर दिन की गिनती हो रही है और ये अपनी सहानुभूति को खो रहे हैं। और ऐसे लोग समय रहते सावधान हो जाएं, क्योंकि राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार के लिए अभिशाप बन चुका था। अब ये डबल इंजन की सरकार में मोदी जी, नीतीश जी का जो संकल्प है सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार का, उसको साकार करने के लिए इसको ठीक होना अति आवश्यक है। इसलिए भ्रम में न रहें, समय रहते आकर के अपनी अपनी जिम्मेवारी को संभालें और काम करने वाले को ही सम्मान मिलेगा। जो गंदी राजनीति करके के वातावरण को दूषित कर रहे हैं और काम करने वाले सीईओ को धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कई कर्मचारी, कई सीईओ काम कर रहे हैं, उनको भी लोग धमकाने का प्रयास करें, उनको चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। ममता बनर्जी तो बंगाल में ही कल थे, कार्यक्रम में थे, और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी को लगा कि एसआईआर पर सहानुभूति खत्म हो रही है, एसआईआर बंगाल के हित में है, घुसपैठिए को बाहर करने का बंगाल की जनता ने स्वीकार चुकी है, चुनाव आयोग का कदम सही है, इसलिए वे धरना से ऊपर उठ चुके, धरना समाप्त कर दिए। सर, आपने सर सीओआरओ का हड़ताल खत्म नहीं, आप चेतावनी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हड़ताल खत्म नहीं कर रहे। चलिए, धरना समाप्त होगा जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि जनता के हित में सरकार कदम उठाई है
वो स्वयं धरना समाप्त करेंगे। हमारे पीरियड का कोई मांग उनका नहीं है। कर्मचारियों का मांग पिछले साल उनका कोई मांग है। हमने कहा था कि पिछले साल आपकी जो भी मांगे हैं सरकार सहानुभूति पूर्वक उसको देखेगी, विचारेगी। हमारे पीरियड में हमने जो तय किया है जनता के हित में काम का, उस काम को आप करें, पूरी सहानुभूति हमारी रहेगी। लेकिन ये लोग अभी मार्च के मौसम में काम करना था, हड़ताल तो कभी भी ये कर सकते थे। मार्च के सत्र के समय, मार्च के महीने में हड़ताल करके ये अपनी विश्वसनीयता को कहीं न कहीं समाप्त कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार आग्रह आप लोगों के माध्यम से करेंगे कि आप हड़ताल समाप्त करें। संवाद से समाधान होती है। हड़ताल और जिद करने से व्यवस्था नहीं बदलती है। आपकी विश्वसनीयता जनता के बीच घट रही है। बेहतर काम करने वाले को सरकार निश्चित तौर पर सुनेगी। अच्छे पदाधिकारियों का हम हमेशा सम्मान किए हैं और करेंगे। सर, देश में एलपीजी और पेट्रोल की आगे विभाग क्या करेगा सर? विभाग क्या करेगा? देश में कल्याण संवाद किया था, उसका बहुत बड़ा लोगों ने कहा, तारीफ की लोगों ने कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसके बावजूद ये परिस्थिति बन गई। मैं तो फिर से आग्रह कर रहे हैं कि जनता के हित में काम करें सर, इधर सर, और काम करने वाले लोगों का सम्मान और उनका समाधान हम निश्चित तौर पर करेंगे। सर, देश में पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है सर। कोई क्राइसिस नहीं है। थोड़ा बहुत परेशानी बढ़ेगा। हमारा केंद्रीय सरकार की पूरी नज़र और निगाह है। हर भारतीय ये जो संग्रह करने की प्रवृत्ति और ब्लैक मार्केटिंग का अफवाह उड़ाकर जो लोग ये खेल खेलना चाहते हैं, सरकार की पूरी निगाह उन पर है। देख लिए ये बदलाव जो है ना, क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, जरा इसको समझ, इसका इनसाइट स्टोरी समझ लीजिए। कर्मचारी हड़ताल पर ही है, 1 महीना से ज्यादा पर हड़ताल है। सीयू साहब फिर बाद में शामिल हो गए। जो निर्णय लिया गया, इस देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है, आज ही खबर छपी है, जरा इसको गौर से देखिए। इस खबर में यही है कि प्रधान सचिव को जानकारी नहीं था कि इस तरीके का मामला कोर्ट में है। सच्चाई यही है कि कल जब हम लोग खबर चलाए थे और आपका पंपलेट भी चलाया था, तो भाई राजस्व विभाग का तो कोई अब स्टाफ वहां रहा नहीं। राजस्व विभाग में सबको बाहर का रास्ता ये लोग दिखा दिया, और बासा वाले को क्या मतलब। तो जब खबर चली तो दोनों को पता चला कि भाई, दोनों साहब को पता चला कि भाई हाईकोर्ट वाला मामला क्या है, हाईकोर्ट क्या जजमेंट किया। ये लोग टहलाते रहा। तो हम लोग पूछे, भाई आप लोग बताइए, CWJC ने कुछ बताइए तो जो सरकार को हम लोग मदद करें कि भाई देखिए क्या जजमेंट। फिर कुछ लोगों से CWJC मिला, फिर मंत्री जी और सेक्रेटरी के पास पहुंचा, तब अब अध्ययन हो रहा है। अब जवाब क्या देंगे ये हाईकोर्ट में? वो मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से किया। मध्य प्रदेश इनका पूरा कैबिनेट के डिसीजन को ही खारिज कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि कैबिनेट का डिसीजन के पीछे किसकी मानसिकता थी, किसने ये चीजें दिमाग में दिया कि कैबिनेट से पास करा लीजिए। आखिर हाईकोर्ट का डिसीजन पता नहीं था जनाब को, ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। हो सकता है कि नहीं पता हो, क्योंकि दीपक कुमार जब प्रधान सचिव थे उनको पता था ही, 2 मंत्री हुए उनको भी पता था कि भाई जो बहाली के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, बीपीएससी ने जो परीक्षा ली, उसमें जो प्रमोशन का जो रास्ता दिखाया गया सरकार के गजट में है, उसको आप बदले बगैर कैसे कर सकते हैं। तो ये सब बात किसी को पता चला कि हाईकोर्ट में, खैर हाईकोर्ट में जो भी हुआ हो, जैसे भी हुआ, फंस गए जनाब। अब इनके पास कोई जवाब नहीं। अब हाईकोर्ट में क्या निर्णय लें, क्या देंगे अपना अपील कि आप जब कहे लागू करने के लिए तो हम कैबिनेट से पदे बदल दिए। ये कहीं न कहीं विभाग अब इस मुद्दे पर फंसती हुई दिख रही है। और इस
इसकी एक बड़ी वजह यही है कि विभाग में राजस्व विभाग के पदाधिकारी हैं ही नहीं। अधिकांश पदाधिकारियों को राजस्व विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आजकल वहाँ सर्वे क्या कहते हैं, उसके बाद महाअभियान सब चलता ही रहता है। 4 लेन बन रहा है, उसकी जमीन एक्वायर के लिए भी जरूरत है तो चले जाइए, आप घूमते रहिए। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के ठीक विपरीत वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको समझने की जरूरत है कि आखिर मंत्री जी का स्वर बदला है। उसमें हाईकोर्ट के जजमेंट की बात चर्चा जैसी हुई वो बदल गया बात। अब देखिए रे, हमारे पीछे वही पोस्टरें लगा हुआ है। अब ये लोग भी समझ गए कि हाईकोर्ट का निर्णय की अवहेलना करके सरकार फंस गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब इसमें बीच का रास्ता क्या निकालते हैं, क्योंकि अगली सुनवाई हाईकोर्ट में भी होनी है, वहां फंसना तय है, और दूसरी तरफ से आंदोलन चल रहा है, मार्च का समय है, सरकार को रेवेन्यू चाहिए। स्थिति यह है कि सभी सीओ को बुलाया गया था, सीके अनिल के बाद खाने की भी व्यवस्था की गई विभाग की तरफ से, एक भी सीओ खाना नहीं खाया, चल दिया चुपचाप। उस दिन भी झटका लगा सरकार को, करे सीओ सबको लगता है सम्मान पर ठेस पहुंच गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर विभाग थोड़ा दबाव में जरूर है, लेकिन आप अपने संघ के नेता को टाइट रखने की बात बन जाएगी।